कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिया गया है। विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। कार्यकर्ताओं को मुंबई एयरपोर्ट आने का निर्देश दिया गया है। कार्यकर्ताओं को जल्द तारीख बताई जाएगी कि कब उन्हें आना है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दे दिया गया है। और विनोद जगदाले इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, इस खबर को, इस आदेश को बीजेपी के कैसे देखा जाए, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि तैयार रहिए? देखिए, संजय राउत धमका रहे हैं कि मुंबई में आकर दिखाइए, फिर देखिए क्या होता है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं मुंबई में आके देखिए क्या होता है। कल तो दूसरे एक मंत्री भी यहाँ पर बोले हैं, वो भी शिवसेना के मंत्री बोले हैं कि यहाँ पर आइए तो हम दिखाते हैं। अब ऐसे में सभी की जो विधायक बगावत कर चुके हैं, उनकी पूरे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा किसके सर रहेगा? तो पुलिस के सर रहेगा। राज्यपाल ने भी पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। ऐसे में शिवसेना कोई गड़बड़ी ना करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 36 विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे मुंबई के पार्षद हैं, इसके अलावा जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन सभी को कहा है कि बड़ी तादाद में आप एयरपोर्ट पर मिलिए। समय आपको बताया जाएगा, वक्त आपको बताया जाएगा, उस वक्त आपको बड़ी तादाद में वहां पर आना है। तो जाहिर सी बात है उसी दिन ये विधायक यहाँ पर आएंगे। और दूसरी एक बड़ी खबर ये भी है, मैं फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर के सागर बंगले के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर 5 बजे भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। देवेंद्र फडणवीस इसमें रहेंगे, पंकजा मुंडे इसमें रहेंगी, चंद्रकांत दादा पाटिल इसमें रहेंगे, गिरीश महाजन इसमें रहेंगे, आशीष शेलार इसमें रहेंगे। ये तमाम जो नेता है जो कार्यकारिणी पर, वो सभी नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जाहिर सी बात है अब हाईकोर्ट से शिंदे कैंप को राहत ज़रूर मिली है, तो ऐसे में सत्ता स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी पूरी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर होगी और बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक चलने वाली है, पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है अब सब तैयारी को लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की आदेश देती है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक का आयोजन करते हैं। बिल्कुल विनोद, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही अंडरलाइन करने की जरूरत है। कहा गया है एयरपोर्ट पर आपको आना है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है बीजेपी के कि आपको एयरपोर्ट पर आना है, तारीख बताएंगे। क्या ये वो तारीख है जब गुवाहाटी से सारे रिबेल एमएलएज मुंबई का रुख कर लेते हैं, जिस पर देश की नजरें टिकी हुई है कि आखिर मुंबई आने में ये देरी क्यों? क्या वो वक्त भी नजदीक आ रहा है? देखिए, न प्रधानमंत्री का कोई बड़ा दौरा है, न गृह मंत्री का दौरा है कि उनके स्वागत के लिए इतने बड़े कार्यकर्ता आएंगे। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को यह कहा है कि जो रिबेल एमएलए मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा होने का यह आदेश जारी हुआ है। कहा गया है कि वक्त और तारीख आपको एक दिन पहले वहां पर बताई जाएगी। अभी से कार्यकर्ताओं को बोल के रखिए और वहां पर जाना है, एयरपोर्ट पे सभी को इकट्ठा होना है। तो जाहिर सी बात है जो रिबेल एमएलए गुवाहाटी है, अब गुवाहाटी से वो और कहीं नहीं जाएंगे। पहले सूरत गए थे, फिर गुवाहाटी गए थे, बीच में बताया जा रहा था कि गोवा जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल राजभवन आ चुके हैं। अब रिबेल एमएलए यहाँ पर आएंगे तो कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर आएंगे। ये जो विधायक है 40 विधायक, इनके कार्यकर्ता, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता और पुलिस, ये सारे लोग इन बागी विधायकों का यहाँ पर कह सकते हैं प्रोटेक्शन में यहाँ पर जुट जाएंगे। तो एक बड़ा दिन होगा जिस दिन ये बागी रिबेल एमएलए यहाँ पर आए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि विधान भवन का रास्ता परेल लालबाग से होकर गुजरता है एक रास्ता, दूसरा रास्ता वर्ली से होकर गुजरता है। तो जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में उस दिन कार्यकर्ता दोनों पार्टियों की, चारों पार्टियों की शायद वहां पर रास्ते पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, और हर तरीके से जो घेरेबंदी की कोशिश है, या यूं कहें इस पटकथा में कई अहम बातें आ रही हैं। कुमार का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुमार ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। आप वहां गुवाहाटी में नजर बनाए हुए हैं, क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लग रहा है कि एक हिम्मत आएगी जो रिबेल एमएलएज हैं और वो रुख कर सकते हैं मुंबई का? क्योंकि बच गए हैं वो, जो उनके ऊपर कार्यवाही होनी थी डिप्टी स्पीकर की तरफ से, अब वो नहीं होगी। देखिए, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो गुवाहाटी नहीं आए थे। गुवाहाटी इसलिए आए थे
कि महाराष्ट्र से दूर रहें और गुवाहाटी महाराष्ट्र से दूर है, गुवाहाटी में शिव सैनिकों का कुछ नहीं है, शिवसेना का कुछ नहीं है, इसलिए ये दूर आए थे। हाँ, आज राहत इनको मिली है, लेकिन पॉलिटिकल आफत भी हो सकती है, जैसा मैंने कहा। जहाँ तक बीजेपी के मैसेज का सवाल है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो राजनीति में माहौल बनाने के लिए भी बताया जाता है, दूसरी पार्टी को गुमराह करने के लिए भी दिया जाता है। फिलहाल जाने की जो बात है, अगर जाना होगा तो उसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी आज की स्थिति में आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, न ही फ्लोर टेस्ट कल होने वाला है या परसों होने वाला है कि ये गुवाहाटी से निकलकर वहाँ तक जाएंगे। दूर इसलिए आए थे कि इन पे कोई दबाव ना बना सके, और अभी 12-11 तारीख शाम 5:30 बजे तक का वक्त है जब तक इन पर दबाव बनाया जा सकता है। ऐसा जो लगातार आरोप लग रहे थे कि वहाँ रहते तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए यहाँ पे हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर इस चीज़ से इसका रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है बीजेपी अपनी तरफ से कुछ तैयारी कर रही हो और आगे के लिए उन्होंने कहा हो कि जैसे ही मैसेज मिलेगा, जो मुंबई के आसपास के इलाके के विधानसभा के लोग होंगे वो वहाँ पे जुटेंगे, क्योंकि लगातार जो धमकियाँ मिल रही है, जब अगर ये विधायक जाते भी हैं तो लगातार जो शिवसेना की तरफ से धमकी मिल रही है, उस धमकी के जवाब में शायद वो उस मैसेज को आपको रिलेट कर सकती है। लेकिन जहां तक बचने की बात है, डिस्क्वालिफिकेशन से बचने की बात है, अगर फ्लोर टेस्ट की कोई तारीख मुकर्रर हो जाती, वैसी स्थिति में होता कि अब विधायक यहां से जाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ है, इसलिए इनके जाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। लेकिन इस मुद्दे पे अगर ज़्यादा जानकारी अभी तक आई नहीं, अगर आएगी इनके जाने की बात तो दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए बीजेपी की तरफ से ये मैसेज जरूर हो सकता है कि एक जो डर का माहौल था, वो तारीख तो बताया नहीं गया है कि कब आना है, तारीख बाद में बताएगी बीजेपी, ये उस मैसेज में जिक्र किया गया है। तो ऐसी स्थिति में 12-11 तारीख 5:30 बजे तक तो सब कुछ स्टेटस को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर इस बीच उद्धव ठाकरे को सरकार, गवर्नर कहे भी कि आप बहुमत साबित कीजिए, तो वही इसी केस का हवाला लेकर वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैकेशन बेंच ने जैसे इस केस को सुना है, उस केस को भी सुनेगी और उस पर कुछ करेगी, तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए आज जाने का कोई वैसी स्थिति दिखती नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इन विधायकों को संभाल कर रखना। दूसरा, जिस दिन भी ये जाएं, उस दिन अगर शिवसैनिक विरोध करने आए तो इनके पक्ष में बीजेपी के लोग भी रहें, ताकि कुछ अगर स्थिति खराब होती है, हालांकि पारामिलिट्री फोर्सेज भी रहेंगी, मुंबई पुलिस भी स्टैंड बाई पे रहेगी, पारामिलिट्री फोर्सेज भी स्टैंड बाई पे रहेंगी, वैसी स्थिति में ताकत शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से बीजेपी ने बिल्कुल कुमार, उस पर